नमस्ते बच्चों, मैं सरिता शर्मा। जैसे आप लोग हिंदी पढ़ने से पहले वर्णमाला पढ़ते हो, वैसे ही हमें संस्कृत पढ़ने से पहले भी वर्णमाला पढ़नी पड़ती है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपके लिए लेके आई हूँ वयम वर्णमाला पठामः। हम सब वर्णमाला पढ़ेंगे। वर्णमाला में हमने देखा है 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, जो कि हिंदी वर्णमाला में भी होते हैं, वैसे ही संस्कृत वर्णमाला में भी होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वरानाम उच्चारणम स्वतंत्र रूपेण भवति। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात उसके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर भी 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में हमें एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, इ, उ, री। आपने देखा, इसके उच्चारण में हमें मात्र एक मात्रा का ही समय लगा। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हमें 2 मात्रा का स्वर समय लगता है, आ, इ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अभी हमने क्या जाना? ह्रस्व स्वर के बारे में और दीर्घ स्वर के बारे में। अब इसमें समानाक्षराणी और संध्याक्षराणी, ये 2 अलग तरीके से और इसको विभाजित किया हुआ है। समान अक्षराणी जैसे समान है, आ, इ, उ, री और री, ये समान अक्षर हैं। उसी प्रकार से संध्या अक्षराणी, जो यहाँ पर ए, ऐ, ओ, औ, जो ये वर्ण है, ये संधि से बने हैं। किन वर्णों की संधि से? ये बने हैं अ प्लस ई बना ए, अ प्लस ए बना ऐ, अ प्लस उ बना ओ, अ प्लस ओ बना औ। अब हमने स्वरों के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला के दूसरे भाग, व्यंजनों के। व्यंजन क्या है? व्यंजनानाम उच्चारणे कश्चित् स्वरस्य सहायता अवश्यम भवति। व्यंजनों के उच्चारण में किसी भी स्वर की आवश्यकता अवश्य होती है। कोई भी व्यंजन यदि हम उच्चारित करेंगे तो उसमें किसी न किसी स्वर का सहयोग अवश्य होगा। अतः वर्णमालायां व्यंजनानाम उच्चारणार्थम सर्वत्र अस्वरस्य योजनम भवति। अर्थात वर्णमाला में जितने भी व्यंजन हम उच्चारित करते हैं, उन सभी में ए स्वर तो संयोजित होता ही है, मतलब ए स्वर उसमें होता ही है। जैसे कि हम देखते हैं क प्लस अ, यहाँ पे क के हलंत लगाया है और उसमें हम जब ए जोड़ देंगे तो क हमारा बिना हलंत का हो जाएगा, अर्थात वो पूर्ण हो जाएगा। उसी तरीके से ख प्लस अ, ख के हलंत है, ख आधा है, जब हम उसमें ए जोड़ देंगे तो वह पूरा हो जाएगा। अत्र व्यंजनम केवलम उच्चारणार्थम योजितः अस्ति। यहाँ व्यंजनों में केवल उच्चारण के लिए ही इनको जोड़ा। अब हम व्यंजनों के भेद पढ़ेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो भी हमारा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है, इस वर्ण के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग के च, छ, ज, झ, ण। ट, ठ, ड, ढ, ण। ता, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। देखिए बच्चों, उच्चारण का बहुत अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही हम अपने लेखन में उसको प्रयोग करते हैं। यदि आपका उच्चारण शुद्ध नहीं होगा तो आप उसको लिखेंगे भी गलत। इसलिए सभी बच्चे उच्चारण करके ही अपना अध्ययन कार्य। अभी आपने स्पर्श वर्ण देखे हमारे सारे। स्पर्श वर्ण का मतलब है जब भी हमारे मुख से ये वर्ण निकलते हैं तो जो वायु बाहर निकलती है वो हमारे मुख को स्पर्श करती हुई निकलती है, इसलिए इन सभी वर्णों को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। आगे हमारे आते हैं अंतः। अंतःस्थ य, र, ल, व। अंतःस्थ वर्ण हमारे आएंगे य, र, ल, व।
इसमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो वर्ण हम लोग बोल रहे हैं उसमें हमारे मुख से वायु बाहर नहीं निकल रही, बजाय अंदर जा रही है, तो इसलिए इन्हें अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। अंतःस्थ वर्णा बहुत्र स्वर वर्णानाम स्थाने जायन्ते। अंतःस्थ वर्णों को बहुत सारे स्वरों के स्थान पर भी जाना जाता है। अतः एते अर्धस्वरा इत्यपि उच्यन्ते, इसलिए इनको आधे स्वर भी कहा जाता है। जो हमारे यर लव अंतःस्थ वर्ण है इन्हें आधे स्वर भी कहते हैं। जैसे हम देखेंगे य वर्ण कैसे बना, अंतःस्थ का यह वर्ण कैसे बना है, ई प्लस अ मिलके बनता है य। ठीक है, जैसे हम कभी एग्जाम्पल में देखते हैं उदाहरण यदि प्लस अपि, यद्यपि, जैसे विद्यालय, ये इस तरह के उदाहरण हैं जिनमें हम य वर्ण का प्रयोग करते हैं। तो अगला वर्ण का उदाहरण देखिए, री प्लस अ, एक बराबर र, मतलब पितृ। यहाँ पे तय के नीचे जो र लग रहा है, कुछ बच्चे इसको र समझते हैं, जबकि ये री से ऋषि होता है। ये तय के नीचे जो री से ऋषि है, री प्लस अ मिलके बन गया है र। अब यह क्या बन गया, पित्राज्ञा। री प्लस ल, री प्लस अ मिलके बना ल। अब देखिए री एक स्वर में आता है, हमने अभी पढ़ा था ऋस्व स्वर में री आता है अपना, जब उसमें अ मिल जाता है तो वह ल बन जाता है। री प्लस आ, लाकृति, क्या शब्द बन गया, लाकृति। उ प्लस अ बना व, उ प्लस अ मिलके बन गया व। इसका उदाहरण देखिए, सु प्लस आगतम, क्या बन गया, स्वागतम। सु में उ की जो मात्रा, से में उ की जो मात्रा लग रही है वो प्लस अ दोनों मिलके बन गए व, तो ये बन गया स्वागतम। आपको सभी को मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब आगे हमारे आते हैं तीसरे नंबर पर ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण, हाँ, ऊष्म वर्ण श, श, स, ह, श, श, स, ह। ऊष्म वर्ण अगले नंबर पे है हमारे अयोग वाहु वर्णऊ। अयोग वाह, अंग और अह, अंग अह, ये हमारे अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। इनकी क्या विशेषता है, अयोग वाह विशिष्ट है व्यंजन वर्ण अस्ति, ये विशेष व्यंजन वर्ण माने जाते हैं। अत्र उच्चारणार्थम स्वरस्य संयोजनम पूर्वम भवति, जबकि हमने देखा है व्यंजन वर्णों में जब हम स्वर का मेल करते हैं तो वो वर्ण के पीछे आते हैं, लेकिन इनके उच्चारण में जो स्वर वर्ण है वो पहले आएगा, है ना, न तो पश्चात, ना कि बाद में। अत्र द्वय अयोगवाहो स्तः, अतः दो अयोगवाह होते हैं। अंग बराबर कैसे होगा, अ प्लस अंग की ऊपर बिंदी, पहले ए आएगा फिर अंग आएगा, उसको कहेंगे हम अनुस्वार। क्या कहेंगे, अनुस्वार। अ प्लस अह, ये बनेगा विसर्ग। तो हमने क्या देखा कि जितनी भी वर्णमाला है वो हमने अब पढ़ ली है, हम उसके बाद आगे पढ़ेंगे। आप सभी इसको एक बार जरूर से दोहरान कार्य करेंगे, और वो भी बोल बोल के, क्योंकि बच्चों हमारे सीखने का एक तरीका होता है, पहले हम किसी भी चीज को सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर हम उसको पढ़ते हैं, और फिर हम लिखना सीखते हैं। तो आप लोग ध्यान पूर्वक इस वीडियो को सुनिए, फिर आप बोल कर देखिए, और फिर आप इसको पढ़िएगा, और फिर आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, और मुझे विश्वास है आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।